आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का डीएनए टेस्ट करेंगे। यह विषय है भूकंप। आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपका घर हिलने लगता है, पंखे डोलने लगते हैं, टेबल पर रखा पानी का ग्लास कांपने लगता है, आपको लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी आपके घर के नीचे से गुजर रही हो। इसी एहसास को, इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती के अंदर होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। सोचिए, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, खेलते हैं, घर बनाते हैं, जब वही जमीन अचानक कांपने लगे तो कैसा महसूस होता होगा। ये एक ऐसा सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इससे डरे नहीं बल्कि इसके लिए तैयार रहें। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह धरती हिलती क्यों है? क्या इसके नीचे कोई विशाल जानवर सो रहा है जो करवटें बदलता है? पुरानी कहानियों में ऐसा कहा जाता था, लेकिन विज्ञान हमें इसका असली कारण बताता है। दरअसल हमारी पृथ्वी एक शांत गेंद की तरह नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां हर समय चलती रहती हैं। इसे आप एक उबलते हुए पानी के बर्तन की तरह समझ सकते हैं, जिसके ऊपर एक ढक्कन रखा हो। वैसे ही धरती के अंदर की गर्मी और ऊर्जा की वजह से ऊपरी सतह पर हलचल होती है। यह धरती का अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने का एक तरीका है, जो हमें झटकों के रूप में महसूस होता है। अब हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं और धरती के अंदर झांक कर देखते हैं। हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक सेब की तरह है जिसकी कई परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत, जिस पर हमारे घर, स्कूल और जंगल हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं। यह बहुत पतली परत होती है, ठीक सेब के छिलके की तरह। इस क्रस्ट के नीचे एक और मोटी परत होती है, जिसे मैंटल कहते हैं। यह परत बहुत गर्म और पिघली हुई चट्टानों से बनी है, जैसे गाढ़ा शहद या लावा। और सबसे अंदर, धरती के केंद्र में, होता है कोर, जो लोहे और निकल जैसी धातुओं से बना है और सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है, वो यह है कि क्रस्ट एक साबुत टुकड़ा नहीं है। यह कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जैसे पहेली के टुकड़े। इन्हीं टुकड़ों को वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हमारा पूरा महाद्वीप, सारे देश और समुद्र इन्हीं प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं। ये गर्म मैंटल के ऊपर धीरे धीरे तैरती हैं, ठीक लकड़ी के तख्तों की तरह पानी पर। इनकी रफ्तार इतनी धीमी होती है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता, लगभग हमारे नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार जितनी। सोचिए, आप और आपका दोस्त दो अलग अलग नाव पर बैठे हैं, जो एक शांत झील में धीरे धीरे खिसक रही हैं। कभी आपकी नाव मेरे दोस्त की नाव के पास आ जाती है, कभी उससे दूर चली जाती है, और कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खाकर गुजरती है। टेक्टोनिक प्लेट्स का खेल भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये विशाल चट्टानी प्लेटें हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं। तो असल में भूकंप की जड़ हमारी धरती की सतह के नीचे इन तैरती हुई प्लेटों में छिपी है। अब सवाल यह है कि इन प्लेटों के हिलने से इतनी जबरदस्त ऊर्जा कैसे पैदा होती है। इसे समझने के लिए फिर से उस 3D एनिमेशन की कल्पना कीजिए। आप देख रहे हैं कि दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनके किनारे सीधे और चिकने नहीं हैं, बल्कि ऊबड़ खाबड़ हैं। जब वे एक दूसरे से टकराती हैं, तो वे आसानी से एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजर पाती। वे एक दूसरे में फंस जाती हैं और एक दूसरे पर दबाव बनाने लगती हैं। यह दबाव सालों साल, बल्कि सदियों तक बढ़ता रहता है। प्लेटें तो खिसकना चाहती हैं, लेकिन उनके किनारे फंसे होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाती। आप एक लकड़ी की स्केल को दोनों सिरों से मोड़कर देखिए। एक सीमा तक वह मुड़ेगी, लेकिन ज्यादा दबाव पड़ने पर वह कट की आवाज के साथ टूट जाएगी और आपके हाथों में कंपन महसूस होगा। हमारी धरती की प्लेटों के साथ भी ठीक यही होता है। यह तनाव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो चट्टानें टूट जाती हैं या अपनी जगह से खिसक जाती हैं, और इसी से भूकंप पैदा होता है। जिस जगह पर चट्टानें टूटती हैं या खिसकती हैं, उसे भूकंप का केंद्र या फोकस कहते हैं। यह धरती की सतह से कई किलोमीटर नीचे होता है। इसी केंद्र से जमा हुई सारी ऊर्जा अचानक लहरों के रूप में बाहर निकलती है। इन ऊर्जा की लहरों को भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ये तरंगे चारों दिशाओं में फैलना शुरू कर देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं। जब ये शक्तिशाली तरंगे सतह पर पहुंचती हैं, तो हमें जमीन कांपती हुई महसूस होती है। जिस स्थान पर ये तरंगे सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। यहीं पर भूकंप का सबसे ज्यादा असर महसूस होता है। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि इसकी तुलना हजारों परमाणु बमों के एक साथ फटने से की जा सकती है। यही कारण है कि बड़े भूकंप इतनी तबाही मचाते हैं कि पूरा धरती के नीचे
नजरों से ओझल लगातार चलता रहता है। जब भूकंपीय तरंगें धरती की सतह पर पहुंचती हैं, तो वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हिला देती हैं। जरा सोचिए, उस 3D दृश्य में आप देख रहे हैं कि धरती की सतह पर कंपन शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको जमीन एक लहर की तरह ऊपर नीचे दिखाई देगी या अगल बगल हिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप किसी खुली जगह पर खड़े हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके पैरों के नीचे की जमीन डगमगा रही है। यह भूकंप का सबसे पहला और सीधा असर है। छोटे भूकंपों में यह हल्का होता है और कुछ ही सेकंड में रुक जाता है, लेकिन बड़े भूकंपों में यह बहुत तेज और विनाशकारी हो सकता है, जो मिनटों तक जारी रह सकता है। इसका सबसे भयानक असर इमारतों पर पड़ता है। इमारतें अपनी नींव पर जोर जोर से हिलने लगती हैं। जो इमारतें भूकंपरोधी नहीं हैं, वे सह नहीं पाती। उनकी दीवारें चटकती हैं, छतें गिरती हैं और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। सड़कों में दरारें पड़ती हैं, पुल टूटते हैं, बिजली और टेलीफोन के खंभे गिरते हैं, संचार और यातायात ठप हो जाता है। भूकंप का असर प्राकृतिक वातावरण पर भी पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसकता है। ये घरों को, सड़कों को और यहाँ तक कि पूरे गांव को दफन कर सकता है। अगर केंद्र समुद्र के नीचे हो, समुद्र तल के बदलाव से सुनामी बनती है। विशाल ऊंची लहरें, ये लहरें तट पर सब कुछ बहा ले जाती हैं। जमीन के अंदर भी बदलाव होते हैं। कभी कभी फटने से पानी और रेत बाहर निकलते हैं। लिक्विफैक्शन, ठोस जमीन दलदल जैसी बनकर इमारतें धंसा देती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम भूकंप आने से पहले उसका अनुमान लगा सकते हैं? सच तो यह है कि आज का विज्ञान भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हम बता सकते हैं कि कौन से इलाके भूकंप के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, लेकिन यह नहीं बता सकते कि कल या अगले हफ्ते भूकंप आएगा या नहीं। कुछ संकेत हैं जिन्हें भूकंप की चेतावनी माना जाता है, पर वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। कभी वायुमंडल में अजीब सी गंध आना बताया जाता है या जमीन से हल्की गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देना। ये चट्टानों के चटकने की आवाज भी हो सकती है। कुछ मामलों में जानवर अजीब व्यवहार करते हैं। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते हैं, बिल्लियां बेचैन हो जाती हैं, पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं और चूहे या सांप बिलों से बाहर निकल आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत हल्की कंपन या गैसें महसूस कर सकते हैं, पर वैज्ञानिक रूप से इन संकेतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए निर्भर न रहे, तैयारी पर ध्यान दें। अगर आप किसी इमारत के अंदर हों, तुरंत किसी मजबूत टेबल, डेस्क या पलंग के नीचे छिपें। उसे कसकर पकड़ें। इसे ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन कहते हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। खिड़कियों, शीशों और भारी फर्नीचर से दूर रहें। अगर आप बाहर हैं, किसी खुली जगह पर चले जाएं। इमारतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। कंपन रुकने तक वहीं रहें। भूकंप से सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी किट में रखें फर्स्ट एड का सामान, पीने का पानी, कुछ खाने की चीजें, टॉर्च और एक रेडियो रखें। अपने परिवार के साथ मिलकर मिलन स्थल और योजना बनाएं। अपने घर की भारी चीजें दीवार से अच्छी तरह जोड़ें। अलमारी और शेल्फ सुरक्षित करें। बच्चों को भूकंप से बचने के तरीके सिखाएं। स्कूल और दफ्तरों में नियमित रूप से भूकंप सुरक्षा अभ्यास करें। जानकारी और तैयारी ही भूकंप जैसी आपदा से बचने का सबसे बड़ा हथियार